आइए जानते हैं जून महीने के सिंह राशि फल के बारे में। तो ये जो महीना है आपके लिए कई मामलों में अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। पूरे महीने आपकी राशि में केतु महाराज विराजमान रहकर आपको अपने तक ही सीमित बनाएंगे। आप गहन चिंताओं में और गहन सोच में रहेंगे। लोगों को आपकी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आप किसी का बुरा नहीं करेंगे। स्वभाव में कुछ क्रोध आपके रहेगा, क्योंकि मंगल महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में और प्रथम सप्ताह में आप ही की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य और बुध दशम भाव में विराजमान रहकर आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्रदान करेंगे और उसके बाद एकादश भाव में जाकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों को शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए और अपने व्यापार को सही नीतिगत मुद्दों के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इससे आपके व्यापार में अच्छी सफलता मिल सकती है। आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव की स्थितियां इस महीने रहने वाली है। खर्च भी रहने लगेंगे, लेकिन आमदनी में बढ़ोतरी होती रहेगी। विशेषकर महीने के उत्तरार्ध में अच्छी आमदनी देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। बृहस्पति महाराज की कृपा प्रेमी युगल को प्राप्त होगी। वैवाहिक संबंध में भी उतार चढ़ाव के बावजूद बृहस्पति महाराज की कृपा से रिश्ते चलते रहने की स्थिति बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा है। आप अपनी प्रतिभा से अच्छा काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी आपको हो सकती है, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। विदेश जाने की संभावना महीने के पूर्वार्ध में अच्छी रहेगी। अब चलिए कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। दशम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध मिलकर बुध आदित्य योग बनाएंगे, जो आपको नौकरी में अच्छी स्थिति प्रदान करेगी। आप अपनी बुद्धिमानी और अपनी दक्षता का परिचय समय समय पर देते रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी जड़ें मजबूत होंगी। 6 तारीख को बुध महाराज एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहने वाले हैं। इससे आपकी स्थिति प्रबल होगी। आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। 15 तारीख से सूर्य महाराज भी एकादश भाव में चले जाएंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को विशेष लाभ मिलने के योग बनेंगे। 6ठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए कार्य क्षेत्र में आपको जमकर पसीना बहाना पड़ेगा और खूब मेहनत करनी पड़ेगी। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए 29 तारीख से पहले आपके तबादले के योग बन सकते हैं। उसके बाद शुक्र महाराज दशम भाव में अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। कार्य क्षेत्र में आराम का माहौल बनेगा और आपको अपने काम में आसानी होगी। सप्तम भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे। महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक मंगल की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे व्यापार में कुछ उथल पुथल हो सकती है। आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। नीति पर चलकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे तो बृहस्पति महाराज की कृपा आपके व्यापार में अच्छी उन्नति आपको देखने को दे सकते हैं। चलिए अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत आपके लिए मध्यम रहेगी। एकादश भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। आपको एक से ज़्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरती चली जाएगी। लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और पूरे महीने शनि महाराज अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी में थोड़े उतार चढ़ाव बने रहेंगे, क्योंकि खर्च बढ़ते रहेंगे। अचानक से कुछ खर्च आपको करने पड़ेंगे, जिससे आर्थिक समस्याएं आगे आ सकती है सामने। लेकिन 6 तारीख से बुध महाराज आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। व्यापार से आमदनी के योग भी बनेंगे। नौकरी करने वालों को भी तनख्वाह में वृद्धि की सौगात मिल सकती है। इस दौरान 7 तारीख को मंगल आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपके खर्चों में कमी आने लगेगी। एक तरफ खर्चों में कमी आएगी, दूसरी तरफ आपकी आमदनी बढ़ेगी, तो आपकी आर्थिक स्थिति जो है अच्छी होने लगेगी। हालांकि 22 तारीख से बुध महाराज के द्वादश भाव में चले जाने से फिर कुछ खर्च बढ़ेंगे, लेकिन शुक्र महाराज 29 तारीख से दशम भाव में आकर आपकी आमदनी में तेजी लेकर आएंगे। आपको संपत्ति संबंधित मामलों में भी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आपने शिक्षा अथवा सरकारी क्षेत्र के शेयरों में निवेश किया है तो आपको इस दौरान अच्छा प्रतिफल मिल सकता है। चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पूरे महीने आपकी राशि के में केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जो स्वास्थ्य को कमजोर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके द्वादश भाव में नीच राशि कर्क में होंगे, जो कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतने के लिए आपको चेतावनी देते हैं, क्योंकि ऐसा न करने पर वाहन दुर्घटना की स्थिति बन सकती है। आपको अनियमित रक्तचाप का सामना करना पड़ सकता है और नेत्रों में समस्याएं हो सकती है। अष्टम भाव में शनि महाराज की उपस्थिति भी स्वास्थ्य में कमी का इशारा करती है, इसलिए आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। 22 तारीख से बुध महाराज आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे और उससे पहले 7 तारीख को मंगल महाराज आपकी राशि में आकर केतु से युति करेंगे और मंगल केतु अंगारक दोष बनाएंगे, जो आपके अंदर क्रोध को बढ़ाएंगे। रक्त में अशुद्धि या रक्त संबंधी समस्या या किसी भी प्रकार का त्वचा संक्रमण भी आपको परेशान कर सकता है, इसलिए इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। विशेष रूप से दूसरे सप्ताह
से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के प्रति सावधानी बनाए रखें और आवश्यक होने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें। अब चलिए आपके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो आपके लिए महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। जून मासिक राशिफल के अनुसार पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज एकादश भाव में पूरे महीने बैठकर आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आपका प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी। आप एक दूसरे को परिपक्व प्रेमी प्रेमिका के रूप में पहचान सकेंगे। आपके रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा। आप एक दूसरे को तवज्जो देंगे। आप अपने प्रियतम को यदि विवाह के लिए प्रस्ताव देंगे तो उसमें भी स्वीकृति मिल सकती है, जिससे आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर होने से बीच बीच में कुछ चुनौतियां भी आपके रास्ते में आएंगी, लेकिन वह आपकी परीक्षा के लिए होंगी। आपके रिश्ते में आपको सफलता मिलेगी। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बनेंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे। राहु महाराज सप्तम भाव में रहेंगे और मंगल महाराज की दृष्टि प्रथम सप्ताह में द्वादश भाव से और उसके बाद प्रथम सप्ताह के बाद से आपके सप्तम भाव पर होगी, जिससे आपके आपस में तनातनी है, लड़ाई झगड़े की स्थितियां हैं वो बनती रहेगी। लेकिन बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से रिश्ता चलता रहेगा और धीरे धीरे समस्याओं में कमी आएगी। आपको इस महीने संतान प्राप्ति की खुशखबरी भी मिल सकती है अथवा संतान से संबंधित सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। चलिए पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर रह सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी और मंगल की दृष्टि महीने की शुरुआत में तीसरे भाव पर होगी, इसलिए पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। लेकिन सूर्य और बुध दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक परिस्थितियों को अच्छे से संभाल लेंगे और परेशानियों में कमी आएगी। 6 तारीख से बुध और 15 तारीख से सूर्य आपके एकादश भाव में जाएंगे। 7 तारीख से मंगल महाराज आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी राशि में बैठे केतु से युति करते हुए अंगारक योग बनाएंगे, जिससे आपके क्रोध में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए आपको पारिवारिक गतिविधियों में सोच समझकर बोलना और शामिल होना चाहिए, नहीं तो मुद्दा और भी बिगड़ सकता है और पारिवारिक कलेश की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। परिवार की आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में भाई बहनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उनसे आपके संबंध जो है मधुर बनेंगे। आपको समय समय पर उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। अब चलिए उपाय बताते हैं। आपको प्रत्येक बुधवार को श्री गणेश जी को दुर्वाकुर अर्पित करनी चाहिए और अच्छी सी गुणवत्ता का पुखराज रत्न सोने की मुद्रिका में जड़वाकर शुक्ल पक्ष के दौरान बृहस्पतिवार के दिन दोपहर के समय अपनी तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। किसी मंदिर में ध्वजा लगाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको प्रत्येक रविवार को श्री आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी करना चाहिए। इसी के साथ ऐसे ही बता दें अन्य राशि को अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।